पृथ्वी के खुद का चक्कर लगाने वाली घटना मामूली से लगती हो, लेकिन इससे बहुत सारी प्रतिक्रियाएं जुड़ी हुई है। अगर पृथ्वी अपना घूर्णन बंद कर दे, इससे बहुत सारी प्रतिक्रियाओं पर असर होगा। विज्ञान में इस बात का तो जवाब है कि ये घूर्णन कैसे रुक सकता है, लेकिन ऐसा होने पर क्या बदलाव होंगे, इसकी सूची बहुत लंबी है। अंतरिक्ष की बहुत सारी घटनाओं की व्याख्या हो चुकी है और बहुत सी या शायद उससे भी ज़्यादा घटनाओं की व्याख्या अभी तक नहीं हुई है। कई हो चुकी घटनाओं को वैज्ञानिक फिर से नहीं देख पाए हैं, लेकिन फिर भी उनकी व्याख्या करने का प्रयास भी करते हैं। ब्लैक होल कैसे बना, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, ऐसे कई सवाल हैं जो इंसान के जहन पे पैदा होते हैं और वैज्ञानिक इसका जवाब देने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक सवाल है कि क्या पृथ्वी का घूमना रुक सकता है और क्या होगा अगर ऐसा होगा। आइए जानते हैं इस बारे में विज्ञान क्या कहता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपांजन और आस्किंग रेडी चैनल में आप सबका स्वागत है। पृथ्वी का निर्माण 4,500 अरब साल पहले हुआ था और इसके बाद से ये घूम ही रही है और इसके साथ ही वो सूर्य का चक्कर भी लगा रही है। इस अनोखे ग्रह का निर्माण सौरमंडल में फैली धूल और गैस के अवशेषों से हुआ था, जो एक डिस्क के रूप में सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। इन्हीं से धीरे धीरे पृथ्वी सहित दूसरे ग्रह का निर्माण हुआ और तब से पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी अपने धुरी पर घूमते हुए एक चक्कर 23 घंटे और 56 मिनट का समय लगाती है और इस दौरान वो सूर्य की कक्षा में थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल लगता है। यानी इसे अपना पूरा चक्कर लगाने में कुल 24 घंटा लगते हैं। अगर ये घूर्णन रुक गया तो 24 घंटे में होने वाली बहुत सारी घटनाएं होना बंद हो सकती है। पृथ्वी के लगातार घूमने की सबसे बड़ी वजह है इसे रोकने वाला कोई बल नहीं है। अगर आप हवा में हल्की गेंद को घूमते हुए फेंकेंगे तो बहुत संभव है कि वो ज़मीन पर आने से पहले ही घूमना बंद हो जाएगी, क्योंकि उसकी सतह पर हवा का विपरीत बल लग रहा है, जिसके घर्षण के कारण वो ज़्यादा देर घूम नहीं पाएगी। लेकिन पृथ्वी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी खाली अंतरिक्ष में घूम रही है और उसके साथ किसी तरह का घर्षण बल नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी उसे एक चीज़ धीमी ज़रूर कर रही है, वह है चंद्रमा। गुरुत्व के कारण पृथ्वी की ओर का चंद्रमा का हिस्सा और चंद्रमा की ओर पृथ्वी का हिस्सा सटीक रूप संतुलित नहीं होते हैं। इसके नतीजे में ये होता है कि पृथ्वी पर ज्वार भाटा का प्रभाव होता है। इससे महासागर पृथ्वी के दोनों ओर फूले हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये प्रभाव बड़ा नहीं है। ये पृथ्वी को घूर्णन पर घर्षण का काम तो करता है और घूर्णन को धीमा भी करता है, लेकिन ये इतना छोटा है कि ये पृथ्वी के एक दिन की लंबाई को 50,000 साल में 1 ही सेकंड तक कम कर सकती है। इसके अलावा पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी हर साल कुछ सेंटीमीटर बढ़ती भी जा रही है। ऐसे में इस प्रभाव के बढ़ने के संभावना कम ही है। ऐसे में पृथ्वी के दूसरे ग्रह या पिंड से टकराव ही पृथ्वी को रोक सकता है। कोई विशालकाय क्षुद्र ग्रह या ये काम कर सकता है, लेकिन कोई ग्रह केवल पृथ्वी के घूर्णन को बदल ही पाएगा, उसे रोक नहीं पाएगा। फिर भी वैज्ञानिकों ने ये आंकलन भी किया है कि क्या होगा अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे। ऐसे में हम सब जो इसके साथ घूम रहे हैं अचानक अंतरिक्ष में नहीं फेंके जाने लगेंगे, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्व अपना काम करता रहेगा।
ऐसी हालत में दिन और रात आधे आधे साल के हो जाएंगे। दिन ज़्यादा गर्म होगा और रात ज़्यादा ठंडी होने लगेगी। घूर्णन रुकने से जलवायु में बहुत बड़े बड़े बदलाव दिखने लगेंगे। हवाओं के बहाव में भी बदलाव होगा। जहां हवा के बहाव के कारण घूर्णन होता था, अब दिन और रात के तापमान उसकी वजह होंगे। इसके साथ भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर हवाएं बहेगी। पूर्व से पश्चिम और उसकी उल्टी दिशाओं में बहने वाली हवाओं में भी बदलाव देखने को मिलेगा। एक और असर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड पर पड़ेगा। पृथ्वी के घूमने से उसकी कोर में मौजूद पिघला लोहा मैग्नेट बनता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड के रूप में पृथ्वी का रक्षा कवच बनता है। इसी कवच के कारण सूर्य और सुदूर अंतरिक्ष से आने वाले हानिकारक विकिरण पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाते हैं। जब ये विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं, तब ध्रुव पर अरोरा दिखाई देते हैं। पृथ्वी का घूर्णन बंद होने के साथ ये सब बंद हो जाएगा और लोग कॉस्मिक विकिरण से बीमार होने लगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ लक्षण अगर पृथ्वी घूमना बंद हो जाए तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और आस्किंग डीडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।